चलिए मेरे मित्र, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग 7.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो निर्देशांक दे दिया गया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। आगे बोला है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जब 7.2 देखेंगे अनुच्छेद संख्या, उसमें दिया हुआ बुक में, तो उसमें दो शहर ए और बी दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उसको देखेंगे। पहले देखिए, पहले 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, कितना होता है। तो चलिए, कल बताए थे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है। डी बराबर हम बताए थे √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हम लिखवाए थे और ये भी बताए थे कि x1 x2 का मान लिख लीजिए ताकि आसान हो जाए। तो इसमें x1 ये हो जाएगा और इसमें x2 ये हो जाएगा, y1 ये वाला हो जाएगा, y2 ये वाला हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे किसी भी निर्देशांक को x, y, इसका मतलब ये x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है। तो इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 मान लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर 0, x2 बराबर कितना हो जाएगा 36, तो 36 लिख दीजिए। y1 बराबर कितना हो जाएगा 0, y2 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब बस केवल इसमें मान रख देना है वहाँ से उठा के। चलिए रखते हैं। तो रूट है तो रूट लिख दिए। x2 का मान कितना है 36, तो 36। अब माइनस फार्मूला में तो माइनस। x1 का मान कितना है 0, तो 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 15, तो 15 लिख दे। अब माइनस y1 का मान कितना है 0, तो 0। अब इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। पहले एक लाइन और बढ़ाते हैं थोड़ा। देखिए 36 में से 0 जाएगा तो 36 और 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15, 15 का स्क्वायर बोला तो स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1296 होता है, 1296 आप प्लस 15 का स्क्वायर 225। 36 का स्क्वायर करने के लिए देखिए यहाँ पर बताते हैं, 36 लिख दिए। अगर आपको इसको स्क्वायर करना है तो पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 का बड़ा 6 बार पड़िएगा तो 36 के 6 हाथ में लगा 3। अब देखिए इसको आपस में गुना कीजिए तो 36 18, उसका डबल कर दीजिए। ये किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए यही नियम लगेगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 हाथ में लगा 3, 36 18, उसका डबल 18 दूनी 36 और 3 39 के 9 हाथ में लगा 3। फिर इसका स्क्वायर कर दिए, 3 3 के 9 गो और 3 गो 12 गो, तो यही लिखे थे 1296। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ते हैं, 5 और 6 11 का 1 हाथ में लगा, 1 2 और 9 11 और 1 12 के 2 हाथ में लगा, 1 2 गो 2 गो 4 गो आएगा हाथ सिंह था तो 5, ये वाला 1 है तो 1, यानी 1521 आएगा। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं। अब जब 1521 का गुणनखंड तोड़िएगा, कितना का 1521 का गुणनखंड तोड़ने आता है। गुणनखंड का मतलब होता है भाग लघुत्तम निकालना, यानी 1521 इसका लघुत्तम निकालना रहता है। कितना से कटेगा 3 से, 5 बेर में 0, 7 बेर में, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 6 आएगा, फिर 2 बचेगा 3 9 27। अब देखिए यह 13 से कटेगा, 13 13 13 169, फिर 13 से एक बार में। इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या क्या होगा 3 3 13 13। तो इसको लिख दे, 3 3 13 13 लिख देते हैं इसको। तो इसका गुणनखंड लिख दे सीधा सीधा, 3 3 13 गुना 13। अब देखिए हम बताए थे पहले कि रूट में जो भी रहता है उसका जोड़ा बैठाकर बाहर निकाल दीजिए। तो इसका जोड़ा बैठ रहा है 3 और 3, इसका भी जोड़ा बैठ रहा है 3 और 3, तो इसको लिख दीजिए। एगो 12 और 3 निकलेगा और फिर 13 भी तो बाहर निकलेगा, तो 13 3
39 इकाई। हम बोले थे कि दूरी को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर जिसमें भी दिया रहे उसको यहाँ लिख दीजिए, कुछ नहीं दिया है तो इकाई लिखें। यही आपका उत्तर होगा। 39 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो मीटर। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, केवल x1 का मान ये लिख दीजिए, x2 का मान ये, y1 का मान 0 और y2 का मान 15 यहाँ पर लिख दिए हैं। फार्मूला रख दिए हैं। फार्मूला होता है d बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर मान हमने रख दिया है। 36 में से 0 जाएगा 36, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। 15 में से 0 जाएगा 15, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़े हैं तब 15 से 21, इसका गुणनखंड निकाले हैं, दो दो का जोड़ी बिठाकर बाहर निकाले हैं, उसको आपस में गुना करके लिख दिए हैं। बस यही आपका उत्तर होगा। अब बोला है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसको देखिएगा, फिगर के साथ दिखाया गया है किताब में, लेकिन हम 7.2 बताएंगे तो इसको बताएंगे सेम वैसे ही है, दिशा दिया हुआ है। उसमें बोला है बी से ए, यहाँ पर ए दिया है, बी कहाँ दिया है मालूम नहीं है। बोला है ए से 36 किलोमीटर पूरब जाइए, इसको बोला जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे दिया हुआ है। बोला है यहाँ से पूरब जाइए 36 मीटर, 36 किलोमीटर, तो इसको 36 किलोमीटर बोले, पूरब गए। फिर बोला है उत्तर जाइए 15 किलोमीटर, तो उत्तर 15 किलोमीटर चले गए। अब बोला है ए और बी, यहीं पर बी बैठा हुआ है। बोला है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ई तो है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, देखिए ये इसको माने x अक्ष, इसको x डैश, इसको y अक्ष तो इसको y डैश। x में गया है 36 और y में गया है 15, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 36,15। सेम इसी क्वेश्चन को केवल ऐसे ही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इसका दूरी निकालना है, देखिए 0,0 आ गया, 36,15 आ गया, सेम यही आंसर आएगा इसका भी। तो इसको हम कराएंगे आगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है पहले ही समझते हैं। संरेखी, देखिए संरेखी का मतलब होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। संरेखी संरेखी का मतलब होता है कि कोई भी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक बिंदु हो, दो बिंदु हो, तीन बिंदु हो, कितना भी बिंदु हो, ये एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए। इसका मतलब ये रेखा कैसा है, संरेखी है। और दूसरी बात ये होता है कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी बिंदु के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। दो बिंदु के बीच की दूरी तीसरी बिंदु के बराबर होनी चाहिए, तीसरी बिंदु के बराबर होनी चाहिए। इसको ए बोले, बी बोले, सी बोले, तो इसको और इसको जोड़े तो पूरा के बराबर हो जाए। चाहे किसी भी दो रेखा की दूरी को जोड़कर तीसरी रेखा की दूरी के बराबर होना चाहिए, किसी का भी बराबर होना चाहिए। दो को जोड़िए तीसरा के बराबर, ए बी को जोड़िए बी सी को जोड़िए ए सी के बराबर होना चाहिए, या ए सी को जोड़िए ए बी को जोड़िए तो बी सी के बराबर होना चाहिए। किसी भी दो भुजा की दूरी तीसरी के बराबर होनी चाहिए तो वह संरेखी है। दूसरी बात कि दो बिंदु हो, तीन बिंदु हो, एक ही रेखा पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु यहाँ लिखे, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो देखिए इससे रेखा नहीं बन रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मुड़ जा रहा है, मुड़ना नहीं चाहिए, रेखा सोज होता है तो सोज होना चाहिए। इसी का मतलब होता है संरेखी। संरेखी का मतलब एक बात समझिए तो दो दूरियों की दूरी तीसरी दूरी के बराबर होनी चाहिए तो वह संरेखी है, वरना नहीं है। तो संरेखी का मतलब आप लोग समझ गए हैं। संरेखी का मतलब होता है दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको पहले मान लेते हैं, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना बिंदु ए, एक निर्देशांक 1,5,
बी के निर्देशांक 2,3, सी के निर्देशांक कितना -2, -11 है। तीनों बिंदु के निर्देशांक मान लिए। अब इसको निकालना पड़ेगा दूरी, ए बी को एक जगह, बी सी को एक जगह और ए और सी को एक जगह, तभी तो दो को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है मालूम चलेगा। तो तीनों को दूरी देखिए, तीनों की दूरी यहाँ निकालते हैं लाइन बाय लाइन दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए ए बी, पहला ए बी निकालते हैं। पहले दूरी सूत्र होता क्या है इसको आप लोग ध्यान में रखिए। दूरी सूत्र हम बताए थे ना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दूरी सूत्र। x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, यही होता है। केवल इसमें मान पुट कर देना है। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसके लिए ए बी के लिए तो देखिए सीधा सीधा रखते हैं दूरी सूत्र पर। ए और बी में देखना है तो x2 का मान कितना हो जाएगा इसमें 2, तो 2 माइनस x1 का मान कितना 1, तो 1 इसका स्क्वायर तो स्क्वायर फार्मूला के हिसाब से देखिए प्लस y2 - y1, तो इसमें y2 y1 देखना है तो ये y2 ये y1, तो 3 माइनस y1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 1 का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस। 5 में से 3 जाएगा तो -2 और -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो कितना 5 इकाई लिख दिया, क्योंकि इसका गुणनखंड टूटेगा नहीं तो नहीं तोड़ेंगे। अब निकालते हैं बी और सी। ए बी तो निकाल दिए, अब बी या सी निकालते हैं। तो बी सी बराबर सेम वैसे ही फॉर्मूला में रखना है। इसके लिए ये वाला x1 हो जाएगा, इसमें निकालना है तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 ऐसे रखना है, ठीक। बी और सी में देखते हैं तो x2, तो x2 का मान कितना है इसमें ई दोनों में x2 तो -2 और फार्मूला का है -x1, तो x1 का भी मान है 2, तो 2 इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब प्लस y2 - y1, तो इसमें y2 कौन हो जाएगा -11, y2 - y1 तो y2 हो गया 11 और y1 हो जाएगा -3 नहीं +3 है यहाँ पर, तो अब फार्मूला में रहता है माइनस, तो -3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y2 का मान 11 और y1 का मान 3, तो 3 लिख दिए। यहाँ पर देखिए करते हैं इसको, 2 और 2 दोनों माइनस में है तो जुटेगा, यानी -4 का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस -11 और -3 तो -14 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस तो प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 लिख दीजिए। अब देखिए इसको यहाँ करते हैं, देखिए रूट अंडर दोनों को जोड़िए तो 6 और 6 12 के 2 हाथ में लगा 1 गुआ 9 गुआ 10 गुआ, एक हासिल था 11 के 1 हाथ में लगा 1 गुआ 1 2 गो तो 212। अब इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। गुणनखंड निकालने के लिए अभी बताए 212 है, लघुत्तम निकालने आता है, सेम वही गुणनखंड है। 2 से कटेगा 1 बार में 0 6, फिर 2 से कटेगा 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। कटने वाला है ये वाला, 1 बार में 0 और 6, ये कटेगा 53, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 53 है तो 53 ही रह जाएगा। इसका गुणनखंड ही नहीं निकालिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। चाहे इसको लिख सकते हैं 2√53 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या गुणनखंड नहीं निकालना है तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, देखिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए निकालते हैं हम क्या,
ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है। अब ए सी निकालते हैं, ए आ सी, ए सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1। तो इसमें और इसमें देखना है, इसमें ए और सी में। तो ए में x का मान x1 का मान ये वाला, x2 का मान ये वाला, y1 का मान 5, y2 का मान 11, यानी ए या सी में देखना है, बी में नहीं देखना है, ए या सी में देखना है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 1, x2 का मान -2। तो पहले x2 लिखा जाता है ना, तो पहले x2 लिखेंगे। तो x2 का मान कितना -2, फार्मूला का माइनस x1, तो x1 का मान 1 है, तो 1 इसका दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस तो प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना दिए -11 और माइनस y1 कितना दिया है 5, तो 5। यहाँ पर देखिए रूट अंडर -2 गो माइनस एगो, तो -3 गो के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस -11 और -5, माइनस कितना हो जाएगा -16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 9, -3 का भी स्क्वायर +9 और 3 का भी स्क्वायर +9। 16 का स्क्वायर कितना हो, देखिए अभी अभी बताया 16 का स्क्वायर करने के लिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए 6 का स्क्वायर कर दिए 36, हाथ में लगा 3, इसको आपस में गुणा करिए, 6 में 1 से तो 6 और उसका डबल, तो 12 के 6 में 1 से तो 6 उसका डबल, तो 12 और 3 को यहाँ तक 15 के 5 हाथ में लगा 1 का स्क्वायर 1, एक बाहर सिंह था 2, यानी 256। तो इसका कितना हो जाएगा 256। जब इसको जोड़िएगा तो आएगा कितना 265। देखिए जोड़ते हैं, 15 का 5 हाथ में लगाए, 5 1 6 2 1 2। इसको भी इकाई में लिख दीजिए, इकाई में कुछ भी नहीं दिया है तो इकाई, इसको भी इकाई। अब यहाँ पर देखिए क्या इसको और इसको जोड़ने पर इसके बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। या इसको और इसको जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी ए बी बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी नहीं आ सकता है, बी सी और ए सी को जोड़ेंगे तो ए बी नहीं आ सकता है, ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो बी सी नहीं आ सकता है। यानी कोई भी दो दूरी तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए चूँकि ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर नॉट इक्वल टू ए सी, आपस में बराबर नहीं है। अब ई दोनों को जोड़ के इसके बराबर ना कीजिए, बी सी प्लस ए सी बराबर नॉट इक्वल टू ए बी। अब ए बी प्लस ए सी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी, यानी कोई भी दो दूरी को जोड़ने पर तीसरी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका मतलब कि संरेखी नहीं है। यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं होगा, नहीं है। जब दो दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है तो यह संरेखी नहीं है। बस केवल इतना ही करना है, AC को निकालिए, BC को निकालिए और AC को निकालिए। देखिए एक बार हम देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। AB को निकाले तो AB को निकाले तो आया 5 इकाई, B और C को निकाले तो आया है 212 रूट अंडर 212। AC को निकाले तो आया 256 रूट अंडर, वैसे ही छोड़ दिए। अब देखिए AB और BC को अगर जोड़े तो इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। BC और AC को जोड़े इसको और इसको तो √5 आएगा, नहीं आएगा। AB और AC को जोड़े तो BC के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब कोई भी दो दूरी तीसरी के बराबर नहीं है।
इसका मतलब संरेखी नहीं, हम यही ना बताया संरेखी का मतलब क्या होता है कि दो दूरी का योग तीसरी के बराबर हो। तो यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है, कोई दो जोड़ने पर तीसरी के बराबर, इसीलिए यह संरेखी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला बात कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज। अगर द्वि मतलब दो होता है और बाहु मतलब भुजा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC, मतलब ये भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा, तीनों नहीं, दो भुजा ये बराबर नहीं हो, या ये दोनों बराबर हो, ये बराबर नहीं हो, मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए, वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, इसी में समझा देते हैं। देखिए ABC लिख दिए त्रिभुज का नाम। अब ABC निर्देशांक मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माना त्रिभुज ABC के निर्देशांक A को 5,-2, B को 6,4, C को 7,-2 मान लिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसको फिर बनाते हैं। देखिए A का मान दिया है, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 5,-2, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 6,4, इसका निर्देशांक दिया है 7,-2 लिख दिए। अब तीनों के दूरी निकालेंगे, इस AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अगर किसी दो भुजा की दूरी अगर बराबर आया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए D बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो D बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस इसी पर निकालते हैं पहले AB, BC और AC। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर √अंडर x2 - x1। तो x2 का मान ये हो जाएगा, इसको x1 बोलिए, इसको y1 बोलिए, इसको x2 बोलिए, इसको y2 बोलिए। तो x2 का मान कितना है 6 और माइनस x1 का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अब प्लस y2, तो y2 का मान कितना है 4 और माइनस y1 का मान कितना है -2। देखिए ये फार्मूला का माइनस, y1 का मान भी -2 है। तो माइनस एगो था पहले, फिर 2 के साथ एगो माइनस आएगा तो प्लस 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 और 4 6 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा √37। इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका गुणनखंड निकलेगा नहीं, तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए, लिख दीजिए इकाई। अब निकालते हैं B या C के बीच की दूरी, BC। सेम इसी फार्मूला पे रखना है। देखिए इसको और इसको तो x1 x2 इसको माने थे, अब इसको x1 इसको x2 मान लीजिए। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लिए। तो x2 का मान कितना है 7, तो 7 और माइनस x1 का मान कितना है 6, तो 6 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और प्लस y2, तो y2 का मान कितना है -2। देखिए यहाँ पर y2 का मान है -2, तो -2 हम फार्मूला का माइनस यहाँ पर, तो माइनस और फिर y1, तो y1 का मान 4 है, तो 4 इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो 1 इसका स्क्वायर और प्लस -2 - 4, तो कितना हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -6 का स्क्वायर कीजिए या 6 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 36 होता है, तो प्लस 36 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा √37 का
देखिए दो भुजा आपस में बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन तीसरी दूरी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीसरा भी बराबर हो जाए तो समबाहु त्रिभुज होएगा। समबाहु मतलब सब बराबर, तो हमको बताना है कि समद्विबाहु है या नहीं, तो तीसरा भी निकालेंगे। तो इसको ऐसे माने थे x1 x2। अब जिसमें इसको और इसको निकालना है तो इसको x1 इसको x2 मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। किसी को भी y1 y2 मान सकते हैं। तो AC बराबर √अंडर x2 माइनस x1, तो 5 और माइनस x1 का मान है 7, तो 7 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस। y2 माइनस y1, y2 का मान है -2 और y1 का मान है यहाँ भी -2। देखिए -2 y2 का मान है और फार्मूला का माइनस, और फिर यहाँ पर y1 का भी मान माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर +2 स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और प्लस 2 में से 2 जाएगा तो 0 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 0 का स्क्वायर 0, तो 0 और 4 जोड़ेंगे तो √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल होता है, क्योंकि 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर किसका किसका बराबर है। यहाँ AB और BC बराबर है। देखिए AB का मान है 37 रूट में, BC का मान भी आया है 37, वो भी रूट में, यानी दोनों बराबर है, यानी दो भुजा बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ भुजा AB बराबर भुजा BC है, BC दो भुजा आपस में समान है, आपस में दोनों समान है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस यही करना है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होता है। देखिए AB √37, BC √37, और तीसरा है इकाई, 2 इकाई, दो बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उसी को लिखती है भुजा AB और BC दोनों समान है, AB √37, BC √37 आपस में समान है, जबकि तीसरा बराबर नहीं है, तीसरा है 2, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही बताना था कि जांच कीजिए और ज्ञात कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।